देखिए, इंडी वालों के निशाने पर नरेंद्र मोदी तो रहते ही रहते हैं, लेकिन आरएसएस भी हमेशा इंडी वालों और उनके इकोसिस्टम के निशाने पर रहता है। आप राहुल गांधी को देखिए कि वो जब अटैक करते हैं तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ आरएसएस का नाम जोड़ देते हैं। आरएसएस को तो राहुल गांधी ने क्या नहीं कहा है। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम संघ और सावरकर को लेकर आए दिन कोसता है आरएसएस को, लेकिन ये लोग संघ के खिलाफ माहौल बनाते रह गए। वहां बड़े बड़े स्टार्स ने संघ के प्रोग्राम में लाइन लगाकर इनके प्लान की लंका लगा दी। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह से वो तस्वीरें आई हैं कि इंडी वालों और उनके इकोसिस्टम को भयंकर आग लगी हुई। वो तस्वीरें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आरएसएस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुनने कौन कौन आ गया। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया कि ओवैसी की पार्टी तक में कोहराम मच गया। लेकिन जरा पहले ट्रेलर देखिए, कैसे कैसे बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हुए हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा, शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? देखिए, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के एक ऑडिटोरियम में भी 2 दिन का शताब्दी समारोह हुआ, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइन लग गई। इवेंट के पहले दिन जहां सलमान खान और रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार पहुंचे, तो दूसरे दिन विक्की कौशल, शिल्पा शेट्टी मोहन भागवत से मिलने और उन्हें सुनने के लिए कार्यक्रम में आ गए। सेलिब्रिटीज का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यह इसलिए दिखा रहा हूं कि जो राहुल गांधी आरएसएस को क्या क्या नहीं कह दिया, आतंकी संगठन जैसा कुछ कुछ बता दिए, ऑलमोस्ट उससे कंपेयर ही कर दिए। उस आरएसएस के लिए देखिए कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं। सलमान खान आरएसएस के इवेंट में पहुंचे तो संघ प्रमुख ने भी भरे ऑडिटोरियम में उनकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहन भागवत ने कहा कि आज कॉलेज स्टूडेंट सलमान खान को फॉलो करता है। उनकी भाषा में ऐसे लोगों को महाजन कहा जाता है। सुनिए एक बार उनको। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। अब यह भी देखिए कि मुंबई में हुए आरएसएस के इवेंट में बॉलीवुड की कौन कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई। सलमान खान तो पहुंचे ही पहुंचे थे, जिनको अभी आप देख रहे थे वो बैठे हुए थे। रणबीर कपूर पहुंचे हुए थे, सुन रहे थे एकदम बढ़िया से बैठ के। अक्षय कुमार पहुंचे हुए थे, जैकी श्रॉफ पहुंचे थे, विक्की कौशल वहां पर नजर आ गए, वो भी गए हुए थे। शिल्पा शेट्टी पहुंची हुई थी, करण जौहर पहुंचे हुए थे, अदनान सामी, इसके अलावा मधुर भंडारकर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुंबई में आरएसएस के इवेंट के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात ने सिंगर अदनान सामी के भी काफी भ्रम दूर कर दिए। अदनान सामी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत जी के साथ एक यादगार दोपहर बिताई। उनका भाषण सुनना बेहद आनंददायक था और उन्होंने बड़ी कुशलता से कई मिथकों और गलतफहमियों को साफ किया। वे एक अद्भुत और नेक इंसान है। अदनान सामी ही नहीं, आरएसएस के इवेंट में पहुंची बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स ने भी दिल खोलकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की और उनके काम की सराहना की। भाई, इंडी वालों को पहले ही आग लगी रहती थी कि ये सेलिब्रिटीज चले जाते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने, फिर उनकी भर भर के तारीफ कर देते हैं। अब ये लोग आरएसएस के कार्यक्रम में चले गए, अब आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। अब बताइए, राहुल गांधी, बाकी इंडी के लोग आरएसएस को भर भर के कोसते रह गए, यहां अलग खेला हो गया। आप देखिए कि आरएसएस के इवेंट में बॉलीवुड ही नहीं, दूसरे फील्ड से जुड़े हुए भी दिग्गज पहुंचे, लेकिन इंडी वालों को सिर्फ सलमान खान और अदनान सामी नजर आए। अदनान सामी के मुंह से मोहन भागवत की तारीफ कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मोहन भागवत को अदनान सामी का इतिहास याद दिलाते हुए ट्वीट किया कि अदनान सामी के पिता अरशद सामी खान पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट थे, जिन्होंने 1965 के युद्ध के दौरान पठानकोट हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया। आज मोहन भागवत उनके साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं। आरएसएस इज इक्वल टू राष्ट्र के गद्दार। उधर शिवसेना उद्धव के संजय राउत ने आरएसएस के इवेंट में सलमान खान के जाने पर क्या कहा है, सुनिए एक बार उनको। सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? उनके आसपास जो फोटो हमने देखी, जो लोग बैठे थे, उसमें एक अदनान सामी थे,
वहां से भागकर, पाकिस्तान से भागकर वो हिंदुस्तान में आए। उसके पिताजी एयरफोर्स में थे पाकिस्तान के, और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदनान सामी के पिताजी ने, अब्बा ने भारत पर बॉम्बिंग किया था। अरे भाई, आपको यह दिख रहा है कि उनके पिता ने बम गिराए। जिसके पिता ने भारत पर बम गिराए, उसका बेटा भारत में जो है वो भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए तैयार हो, भारत भारत कर रहा हो, तो बम तो अदनान सामी के परिवार पे गिर रहा होगा अंदर ही अंदर। कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, भारत का जो इतिहास है, जो सनातन है, उसको देख के पाकिस्तानी का बेटा यहां जयकारे लगा रहा है, तो हमको तो खुश होना चाहिए। दिक्कत पाकिस्तानियों को होनी चाहिए, लेकिन यहां इंडी वाले परेशान हो रहे हैं। इंडी वाले और उनका पूरा इकोसिस्टम बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि ये लोग तो संघ के खिलाफ हमेशा माहौल बनाते रहते हैं, हमेशा संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं, लेकिन इनकी बातों, इनके दुष्प्रचार का आज कोई लोड ही नहीं ले रहा है। बड़े बड़े स्टार लाइन लगा के संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश जल रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन का विरोध करती थी। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आरएसएस ऐसा संगठन है जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। कांग्रेस आरएसएस को हिंदुओं और मुसलमानों का सांप्रदायिक बंटवारा करके देश को तोड़ने वाला संगठन बताती है। कांग्रेस कहती है कि आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश को किसी तरह का फायदा हुआ। यही नहीं, राहुल गांधी तो विदेशी धरती पर पहुंचकर आरएसएस को निशाने पर लेना नहीं भूलते। वो संघ और बीजेपी पर, संविधान पर हमला करने और देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता कई बार आरएसएस पर हमले कर चुके हैं। एक तरफ आरएसएस के इवेंट में स्टार्स पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ इतने से कम आग थोड़ी लगी थी। इस कार्यक्रम में वीर सावरकर को भारत रत्न देने में हो रही देरी के सवाल पर मोहन भागवत ने ऐसी बात कह दी कि इंडी वालों के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की बेचैनी बढ़ गई। भाई, संघ प्रमुख से जब सावरकर को भारत रत्न देने में देरी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का कद तो पहले ही इतना बड़ा है कि उन्हें भारत रत्न देना मतलब सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ाना है। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा कि ओवैसी एकदम बाप रे बाप। दिखाऊंगा अभी। स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। मोहन भागवत के मुंह से सावरकर और भारत रत्न की बात निकली तो ऐसा लगा मानो किसी ने मोदी विरोधियों की दुखती रग पे पैर रख दिया। कोई इसमें गोडसे को खींच लाया, कोई सावरकर को ब्रिटिश रत्न देने की बात करने लगा। ओवैसी और कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। और जिसके लिए भारत रत्न बोले, उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। जो गांधी के कत्ल का साजिश किया, आप उसको दो बोल रहे, मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले।